most respected Shri वैद्य सर जी, अपर कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर, विद्यमान शिक्षार्थीजन एवं अभिभावकगण, आज केंद्रीय विद्यालय कांकेर में कक्षा पहली के लिए लॉटरी आयोजित की जा रही है। इस लॉटरी के लिए आप उपस्थित हुए हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप अपना मूल्य समय इस विद्यालय के लिए दे रहे हैं और सुबह इतना जल्दी आपको हमने परेशान किया है सर, लेकिन बच्चों का भविष्य है और ये बच्चों का भविष्य आप एक बहुत नेक काम कर रहे हैं और आप जितने जुझारू हैं उतने जुझारूपन आज नज़र आ रहा है कि आप सुबह इतने समय पर आप उपस्थित हो गए हैं, क्योंकि अभी हमारा समय शुरू ही हुआ है सर। तो मैं आपका पूरे विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूं, सभी अभिभावकगण का भी स्वागत करता हूं। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा क्लास फर्स्ट में आज हम लॉटरी ड्रॉ करने जा रहे हैं। क्लास फर्स्ट के लिए हमारे पास में 40 की स्ट्रेंथ है। तो क्लास फर्स्ट के लिए पहले नंबर की सर क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का, वो ये है कि एज क्राइटेरिया है हमारे पास में। एज क्राइटेरिया अगर बच्चे की 5 साल पूरी हो गई है तो वो जो है बच्चे के लिए फॉर्म भर सकता है और 7 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 और 7 मतलब कि 2014 31 मार्च 2014 से लेकर के और अगर हम 1 अप्रैल 2016 तक के बच्चे अगर जो इसके बीच इन बिटवीन बॉर्न जो हुए हैं वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल थे, जिसमें केंद्रीय विद्यालय कांकेर के लिए सर 40 सीट हैं क्लास फर्स्ट में, लेकिन आप देख पा रहे हैं डैशबोर्ड पर 268 फॉर्म भरे गए हैं सर। केवल हमें 40 को ही सिलेक्ट करना है। अब 40 को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास में कुछ जो है एडमिशन की प्रायोरिटी कैटेगरी डिसाइड होती हैं, जिसके बेस पर जो है नियमानुसार प्रवेश दिया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी हम डिसाइड करते हैं सर। वो प्रवेश कैटेगरी जो है सर्विस के आधार पर, जो पेरेंट्स जिस प्रकार की जॉब कर रहे होते हैं उस जॉब के आधार पर सर्विस कैटेगरी डिसाइड होती है सर। तो एडमिशन की प्रायोरिटी कैटेगरी में सबसे पहले नंबर 1 की जो प्रायोरिटी कैटेगरी आती है सर, वो आती है कि जो एम्प्लॉई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, जो केंद्र सरकार का कर्मचारी है, उसकी फर्स्ट कैटेगरी में उसकी गिनती होती है। और जो केंद्र सरकार का कर्मचारी लेकिन पीएसयू के अंतर्गत आता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे LIC है, BSNL है, इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सेकंड कैटेगरी में आता है सर। थर्ड कैटेगरी में जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट जैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो गए वो थर्ड कैटेगरी में आते हैं। और छत्तीसगढ़ के PSU जो है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, वो फोर्थ कैटेगरी में जाता है। जैसे बिजली विभाग हो गया, अपना नगर पंचायत हो गया, म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन हो गया, ये सब फोर्थ कैटेगरी में जाते हैं, जो ऑटोनमस बॉडी के अंदर कहलाते हैं। और फिर इसके बाद अगर कोई सीटें बचती हैं या इस तरह की बात है तो फिफ्थ कैटेगरी में बिजनेसमैन के लिए जाती है सर। मैं बताना चाहूँगा सर, 40 सीटें हैं, उस 40 में से जो है 25% जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत रिजर्वेशन है, जो हमें मैंडेटरी है वो भरना है, और एजुकेशन राइट एक्ट 2010 के अंतर्गत सर। तो 25% में से सर 40 में से अगर 25% की बात करते हैं तो 10 सीटें हमें RT से भरनी होंगी। तो वो 10 सीटें हम RT में कौन कौन बच्चे आएंगे सर? उसमें बच्चे आएंगे जो बच्चे SC से बिलोंग करते हैं, ST से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं, EWS है और BPL जो है वो बच्चे इसमें आएंगे। तो उनके सबकी लॉटरी हम करेंगे। तो यहाँ पर RT में हमारे पास में सर जो दिखाई दे रहे 195 फॉर्म, 268 में से 195 जो फॉर्म है वो RT के हैं सर। RT के लिए 195 फॉर्म। तो 195 फॉर्म में से हमें केवल 10 फॉर्म सेलेक्ट करने हैं, 10 हमें सेलेक्ट करेंगे। इसमें आप क्या करेंगे सर, जैसे क्लिक करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी और उस लिस्ट में जो टॉप 10 होंगे उनका एडमिशन हो जाएगा। अगर कहीं डॉक्यूमेंट्स में या कहीं कुछ गलती हो जाती है या उसकी जो है उसने गलती से एज गलत लिख दी और सॉफ्टवेयर ने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि एज गलत लिख दी, लेकिन उसकी एज एक्चुअली कुछ और थी, या वो BPL में नहीं था, BPL की उसने डिमांड कर ली, या वो SC कैटेगरी में नहीं था लेकिन SC कैटेगरी में टिक करके उसने जो इसमें आ गया, तो उस तरह के अगर कोई केस मिलता है तो उसको एट द टाइम ऑफ एडमिशन वी विल चेक द डॉक्यूमेंट्स, ऑल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम जो है उसको हम रिफ्यूज़ करेंगे सर। और अगर उसके सारे डॉक्यूमेंट सही आ पाते हैं तो जो है उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। फिर अगर कोई बच्चा जैसे वहाँ डिसक्वालीफाई हो जाता है तो वेटिंग लिस्ट से फिर जो है बनेगी, जो 195 की पूरी एक वेटिंग लिस्ट भी तैयार हो जाएगी सर। इसके बाद जो है हम सर कैटेगरी फर्स्ट के एडमिशन के लिए लॉटरी करेंगे सर। कैटेगरी फर्स्ट में जो है हमारे पास में फॉर्म आए हैं, 20 फॉर्म हैं कैटेगरी फर्स्ट के।
तो ये 20 फॉर्म की लॉटरी करेंगे। कैटेगरी सेकंड में 2 फॉर्म आए हैं, कैटेगरी थर्ड के लिए 183 फॉर्म्स हैं सर, कैटेगरी फोर्थ के लिए 8 हैं और कैटेगरी 5 के लिए 54 फॉर्म्स हैं। इसमें सर अगर जो है एससी का अगर आरटी में पूरी सीट फिल हो जाती हैं, सपोज करें कि एससी का 15% रिजर्वेशन है सर, तो 15% हमारे पास में 6 सीटें बनती हैं, तो 6 सीटें अगर आरटी में ही भर गई तो उसकी एससी की जो सीट रिजर्वेशन जो रहेगा वो वेटिंग में वहाँ पर बनेगा। अगर वहाँ से कोई बच्चा एडमिशन नहीं ले पाता है या तो फिर उसको एससी में से फिल करेंगे। कैटेगरी फर्स्ट में से भी देखेंगे सर, तो इस तरह से सर एससी और एसटी का भी रिजर्वेशन है वो 15% है और 7.5% एसटी कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% सर रिजर्वेशन है। वो उसमें से देखें, पहले आरटी में से देखेंगे। आरटी में अगर उनका कोटा फिल हो गया है तो उसके बाद हम उसमें नहीं जा पाएंगे, और अगर वहाँ आरटी में अगर सीटें नहीं आई उसकी तो उस कोटे में उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। तो इस तरह से सर हमारी जो है लॉटरी का सीक्वेंस रहेगा। सबसे पहले हम आरटी की लॉटरी करेंगे, आरटी की लॉटरी करने के बाद कैटेगरी फर्स्ट की लॉटरी करेंगे, कैटेगरी फर्स्ट की लॉटरी करने के बाद कैटेगरी सेकंड की लॉटरी करेंगे, फिर एससी की लॉटरी करेंगे, फिर एसटी की लॉटरी करेंगे, फिर ओबीसी की लॉटरी करेंगे। फिर ये सब हमारी लॉटरी होने के बाद फिर हम सर कैटेगरी थर्ड की लॉटरी करेंगे, कैटेगरी फोर्थ की लॉटरी करेंगे, कैटेगरी फिफ्थ की, और लास्ट में हम सिंगल गर्ल चाइल्ड की लॉटरी करेंगे सर। सिंगल गर्ल चाइल्ड में सर हमारे पास 2 सीटें रिजर्व होती हैं, जो कि सिंगल गर्ल चाइल्ड के हमारे पास जो फॉर्म आए हैं वो 32 फॉर्म आए हैं, उसमें से 2 सीट हमें भरनी होगी सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए। तो ये इस तरह से सर हमारा जो है ये डाटा है जो डैशबोर्ड पे अब दिखाई पड़ रहा है। अभी सर लाइट नहीं आ रही, नहीं तो पूरा प्रोजेक्ट के साथ में आपको डिस्प्ले कर देते। तो ये हमारे पास में पूरा स्टेटिक्स है। और सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेमो जो है यहाँ पर लॉटरी डेमो है, किस तरह से हमें लॉटरी करनी है वो थोड़ा सा एक बार हम देखना चाहेंगे सर। हाँ, सब एप्लीकेशन सर ऑनलाइन भरा गया था, और ये सर जो है एप्लीकेशन अप्रैल में ही भर लिया गया था, और ड्यू टू कोविड जो है लॉटरी पोस्टपोन कर दी गई थी। आपको शायद इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन वो फिर उस दौरान हम नहीं कर पाए। 23 अप्रैल को थी वो लॉटरी, 23 जून को हो रही है लॉटरी सर, ठीक 2 महीने बाद जो है, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हुई है। तो सर जैसे देख पा रहे हैं कि लॉटरी डेमो के लिए वो क्लिक कर रहे हैं, ये लॉटरी डेमो के लिए। तो यहाँ सर 2 चीज़ें आप समझ में आ रही होंगी सर। एक तो ये जो एप्लीकेशंस जो है क्या लिखा है सर, एप्लीकेशन कोड है, और ये क्या है सर, नेम बच्चों का, ये उसके सीरियल नंबर है, प्री लॉटरी सीक्वेंस नंबर है सर ये। अब इस सीक्वेंस पर है, अगर जैसे इसको लॉटरी डेमो के लिए अगर हम क्लिक करेंगे तो ये सीक्वेंस रैंडम चेंज हो जाएगा। कोई बच्चा जैसे अभी नंबर 1 पर ये क्या नाम है बताइए, रमन, राइडर है, डम्मी नाम है सर, ये पूरा डम्मी है, ये सॉफ्टवेयर में बनाया हुआ है, एक्सपर्ट आईआईटी के एक्सपर्ट से बनाया हुआ है ये। तो ये टोटली डम्मी नाम है, डम्मी उनके ये रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं और ये सीरियल नंबर दे रखे हैं। तो जैसे ही हम लॉटरी डेमो करेंगे तो ये जो सीक्वेंस नंबर है ये रैंडमली चेंज हो जाएगा, जितनी बार भी हम करेंगे उतनी बार ही। लेकिन यहाँ फाइनल लॉटरी के लिए सर एक ही बार ऑप्शन है, एक ही बार क्लिक करना है, एक बार अपने आप डिसेबल हो जाएगा सर। अगर उसको एक बार कर दिया या गलती से अगर हमसे भी दब जाता तो वो अब हम दिखाने लायक भी नहीं रहते सर। एक ही बार उसके लिए सर ऑनलाइन वो है। तो लॉटरी डेमो को एक बार दिखा दीजिए, एक बार करके। तो सर ये सीक्वेंस जैसे अब यहाँ पर 48 जो 48 नंबर पर जो था सीरियल नंबर, पहले उसका 48 नंबर था जो है, अभी वो पहले नंबर पर आ गया। ये 198 का जो 198 पे था पहले प्री लॉटरी, अभी वो सेकंड नंबर पर आ गया। इस तरह से अपने आप ऑटोमेटिक जो है ये सीक्वेंस चेंज होगा, और ये जैसे सीक्वेंस चेंज होगा इसी का हमें प्रिंट आउट लेकर के इसी को ही हम जो है डिस्प्ले करेंगे और यही चीज़ हम दिखाएंगे। तो सर अगर आपकी परमिशन हो, आपकी जो है इजाज़त हो, तो हम लॉटरी की तरफ बढ़ें। क्योंकि एक ही बार क्लिक होगा। और सर वर्चुअल मोड में सर पूरी पब्लिक देख रही है, हमने लिंक क्रिएट कर रखा है, और ये जो पूरी तरह से पूरे इन्होंने अप्लाई किया वो भी देख सकते हैं। हाँ, बाहर से सब यूट्यूब पे चल रहा है सर, लाइव चल रहा है सर। आप चाहे तो मोबाइल में देख सकते हैं, और जो भी पेरेंट्स आए हैं या जो पेरेंट्स हो सब लोग हमने बता रहा है लाइव चल रहा है सर। ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है सर। और हम स्कूल के वेबसाइट कल से डाल दिए सर, ताकि पेरेंट्स को देख ले और इसको मतलब देख सके। तो पहले आरटी की नहीं है ना? हाँ।
चलिए सर आइए क्लिक करिए सर, आप क्लिक करिए। अब सर एक चीज़ अगर हम देखना चाहें तो किसी का नाम अगर आप में से आपका देखना है इनमें से, तो नाम देख सकते हैं सर यहाँ पर जो है कि हाँ वो एक बार आपके आरटी में अगर इन दोनों ये जो पेरेंट्स है सर, ये रोटरी कमेटी के मेंबर हैं, नाम बताइए। तो जैसे इनका नाम हम बता सकते बच्चे हैं। का नाम बताइए। AHANA स्पेलिंग में। आना हरबंस। हाँ ये लिखिए। अभी सीक्वेंस 84 है, लॉटरी के बाद क्या आएगा वो नहीं पता, हाँ रफी बात क्या बट है प्री लॉटरी जो है 84 है। आफ्टर लॉटरी हो सकता है नंबर 1 पे आ जाए, हो सकता है 85 पे आ जाए, या हो सकता है 100 के ऊपर भी जा सकता है। 100 के ऊपर भी चला जाए। आप बच्चे का नाम आप देख सकते हैं पूरा इसमें उस सभी UTSA उत्सवी और रसिया हाँ, 24 नंबर। अभी प्री लॉटरी में जैसे 24 नंबर पर है, अब लॉटरी होने के बाद कौन से नंबर पर जाएगा पता नहीं। मतलब सबके नाम इस पर है जिन्होंने फॉर्म भरा है। तो आप उसमें एनसीएल में भरेंगे, ओबीसी नॉन क्लियर। हाँ तो नॉन क्रिमिनल है तो इसमें आएगा। इसमें SC ST OBC अनय वर्मा। ओबीसी नॉन क्रिमिनल अनय वर्मा। अनय वर्मा। हाँ 45 नंबर पे। अभी 45 नंबर प्री लॉटरी में अब वो क्लिक करने के बाद किसमें जाएगा अपन लेना बता सकते। तो ये भी तीनों पेरेंट मतलब नाम ले सकता है। इस तरह से 195 बच्चों के नाम है, मतलब STSC और ओबीसी नाम क्लियर है। ये वाहन सर रेड वाले को इसमें नहीं, यहाँ से माउस से उस कर्सर को लाइए सर, कर्सर ले लीजिए। हाँ आप क्लिक कर दीजिए ये ना नीचे सर कर्सर वो आता है। हाँ आप करिए। हाँ ओके कर ओके कर दीजिए सर, क्योंकि कर सकते हैं। यहाँ लिखे सर क्लिक करेंगे ये आ रहा है। अब इसको दोबारा क्लिक नहीं कर सकते, अब ये हो गया तो हो गया। अब दोबारा किसी फिनिशर पर पर वो रेड बटन अब नहीं आएगा उसमें। जैसे कि पहले पे आए 74 नंबर का कबीर साहू। सबसे पहले नंबर पे कौन आया पहले है? 74 पर था वो उसमें आया। नंबर 1 पर आया। जो पहले 74 पे था वो नंबर 1 पर है। अभी आप लोगों का नाम अभी नहीं बताएंगे, बाद में बता देंगे अभी, ठीक है। अभी सब नोटरी कर लेते हैं, उसके बाद में सर इसको डाउनलोड कर लीजिए। हाँ लाइट चलेगी फिर कैसे निकलेगी? अब आरटी की हो गई। इसको डाउनलोड कर लीजिए। हाँ कर लिया। डाउनलोड कर लीजिए। अब दूसरी है सर। दूसरा नंबर इसमें वेटिंग लिस्ट भी पूरा एस कैटेगरी फर्स्ट पे जाएंगे ना हम लोग। सीक्वेंस यही है, कैटेगरी फर्स्ट पे जाएंगे। सीक्वेंस लिखा है नहीं सर, इधर इसमें लिखा इसमें है। सीक्वेंस भी लिखा है। सीक्वेंस RT हो गया? देखिए ना। आरटी हो गया डिफरेंट। डिफरेंट लेवल। हाँ डिफरेंस लेवल को तो एक ही बच्चे वो आ जाएगा। हाँ। डिफरेंस लेवल में एक ही है। ये दिव्यांग में अपने एक ही बच्चे हैं सर। हाँ तो ऑलरेडी एडमिटेड है वो, 100 यूनिट रिजर्व रहती है। तो वो तो उसका होना ही है। कर दो सर इसको। कर दीजिए। कर दो। पर तो एक ही है तो उसमें कोई ज़्यादा हाँ। नहीं है। तभी कुछ कर भी नहीं सकते, करना ही है। डिफरेंस लेवल के बाद में क्या है, उसमें सीक्वेंस दिए हुआ है सर। वो डिफरेंट में SC ST सर्विस ऐसा अलग है, कैटेगरी। OBC सर्विस ऐसा है। कैटेगरी फर्स्ट होगा। हाँ कैटेगरी फर्स्ट। कैटेगरी फर्स्ट होगा। कर दो सर्विस कैटेगरी। कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी फर्स्ट का कैटेगरी फर्स्ट का हो गया। हाँ डाउन। कैटेगरी सेकंड पे आ जाइए। सर एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि इस स्कूल के लिए डिमांड बहुत ज़्यादा है। 40 के लिए 268 फॉर्म देख रहे हैं। 268 फॉर्म है। अगर कुछ व्यवस्था हो जाए कि यहाँ रूम अगर बन जाए 12 रूम हाँ, और तो मैं डबल सेक्शन के लिए प्रयास कर सकता हूँ उसका। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ वही तो यहाँ बहुत ज़्यादा जरूरत, बहुत ज़्यादा डिमांड है। और सर्विस वाले बेचारे सब छूट जाते हैं इस चक्कर में। आपके राज्य 183 लोग फॉर्म भरे राज्य सरकार के। डाउनलोड कर दीजिए। ST हो गया OBC। सर्विस कैटेगरी 3। सर्विस कैटेगरी 3 सबका करना। बोलते हैं। हाँ वो बता दीजिए, सर्विस कैटेगरी 3 पे आ गए हम लोग। कैटेगरी 3। अब सर्विस कैटेगरी 4 पर सर्विस कैटेगरी 5,
और मतलब जो अन्य जो किसी भी शासकीय सेवा में नहीं वो सब बिजनेसमैन जो भी कोई हाँ काम कर रहा है, किसान हो गए, कोई डॉक्टर, कोई वकील हो गए, इस तरह से। ये एचजीसी अब एसजीसी होगा, सिंगल चाइल्ड, बस लास्ट ईयर ही होगा। सिंगल चाइल्ड की 2 सीटें थी सर, ये 40 से ऊपर होती हैं, ओवर एंड अबव होती हैं, इसमें 32 फॉर्म थे अपने पास। हो गया। होगा। चलिए इस तरह से सर हमारा लोटे का काम तो कंप्लीट हो गया। अभी सर इसका प्रिंट आउट निकाल के सर अपने वेबसाइट पे डालना होगा हम लोगों को। फिर ये लिस्ट वेबसाइट पर दे देंगे और इसके बाद फिर कल से हम जो है सर एडमिशन का प्रोसेस शुरू कर देंगे। सबसे पहले आरटी का एडमिशन हम करेंगे सर। तो आरटी के जो 10 सबसे पहले जो ऊपर वाले 10 बच्चे होंगे उनको कॉल कर लेंगे और उनको एडमिशन करेंगे। उसके बाद जब उनके एडमिशन पूरे हो जाएंगे तो उसमें फिर कैटेगरी फर्स्ट के एडमिशन करेंगे और फिर कैटेगरी सेकंड के एडमिशन करेंगे। और फिर कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड के एडमिशन करने के बाद में फिर हम डाटा एनालिसिस करेंगे कि एससी के 6 सीट कंप्लीट हुई कि नहीं हुई। आरटी में कैटेगरी फर्स्ट में कैटेगरी सेकंड अगर 6 सीट पूरी हो गई तो फिर हम एससी के कोटा को नहीं दे पाए, खत्म हो जाएगा। एसटी के कोटे में 3 सीटें हैं तो वो सेंटर में वो लेते हैं कि आप सेंटर में रेशियो लेते हैं 15-7% वाला है सर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये यहाँ गवर्नमेंट का है। हाँ क्योंकि स्टेट में यहाँ स्टेट में तो शायद 70% है एसटी कैटेगरी का, नहीं 32 एसटी का है 32। स्टेट में एसटी का ज़्यादा है। हाँ, ST का अपने छत्तीसगढ़ में 32% सर, अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में एसटी का 32% है और एससी का 15% है। लेकिन चूंकि पूरे देश का केंद्र सरकार का तो पूरे देश में एक जैसा इसका सिस्टम चल रहा है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है पेरेंट्स उसी के के साथ लिए कुछ अनाउंसमेंट कर दीजिए, देख रहे हैं ना कि आप मतलब ये हम लोग वेबसाइट पर डाल देंगे। वेबसाइट हाँ, पर दोपहर बाद अब ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमने अभी लॉटरी ड्रॉ की है, सबसे पहले हमने आरटी की लॉटरी ड्रॉ की, उसके बाद हमने जो है डिफरेंशियल एबल पर्सन की लॉटरी ड्रॉ की, उसके बाद हमने जो है कैटेगरी फर्स्ट की लॉटरी ड्रॉ की है, फिर कैटेगरी सेकंड की लॉटरी ड्रॉ की है। कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड की ड्रॉ करने के बाद हम एससी की लॉटरी ड्रॉ की हमने, फिर एसटी की लॉटरी ड्रॉ की है, फिर ओबीसी की लॉटरी एनसीएल जो है नॉन क्रिमिलेयर हैं उनकी लॉटरी ड्रॉ की है। उसके बाद फिर हम कैटेगरी वाइज कैटेगरी थर्ड, कैटेगरी फोर्थ और कैटेगरी फिफ्थ की लॉटरी ड्रॉ की है और उसके बाद जो है सिंगल गर्ल चाइल्ड की लॉटरी ड्रॉ की है। अब ये जो भी हमारे पास लॉटरी सीक्वेंस जो आया है, ये सारा का सारा लॉटरी सीक्वेंस हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जो kanker.kvs.ac.in है उससे आप सब चेक कर सकते हैं कि उस वेबसाइट गूगल पे जा कर के kanker.kvs.ac.in आप टाइप करेंगे तो वहाँ हमारी कांकेर की वेबसाइट, केंद्रीय विद्यालय कांकेर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और उस ओपन होने के बाद अनाउंसमेंट में जब जाएंगे तो अनाउंसमेंट में वहाँ पर लिखा होगा लॉटरी के लिए जो है, तो वहाँ क्लास फर्स्ट की लॉटरी के लिए वहाँ पर हमने एक लिंक दिया होगा या हम वर्ड फाइल वहाँ पर PDF अपलोड कर देंगे जिसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपके बच्चे का कहाँ पर सीक्वेंस नंबर है। अब सीक्वेंस नंबर आरटी में बताना चाहूँगा कि आरटी में 10 बच्चों का एडमिशन हमें सिर्फ करना है, तो जो टॉप 10 होंगे वो जो है एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद जो है अगर हम बात करें कि कैटेगरी फर्स्ट में 20 बच्चे हैं तो इन 20 बच्चों का एडमिशन पूरी संभावना है कि इन बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि हमें 40 बच्चों का एडमिशन करना है, जिसमें से अगर हम 5 सीटें कलेक्टर साहब की हटा दें स्पॉन्सरिंग एजेंसी की तो हमारे पास 35 सीट हमें भरनी होती हैं। तो 35 में से 10 सीट हमारी आरटी की हो गई तो 35 फिर भी हमें भरनी है, तो 35 में से 20 अगर हम ये भरते हैं तो 20 और 10 30 हमारे पास होती हैं, तो इसलिए इनको 20 का एडमिशन होने की पूरी संभावना इनका हो जाएगा। कैटेगरी सेकंड में जितने भी दो फॉर्म आए हैं उनका एडमिशन हो जाएगा तो वो भी हमारे पास में आ जाएंगे। तो इस तरह से कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड के जो भी फॉर्म भरे गए हैं उन सबका एडमिशन हो जाएगा और आरटी में जो 10 होंगे वो एडमिशन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे 32 एडमिशन हो जाएंगे और एक डिफरेंशियल एबल बच्चे का भी एडमिशन हो जाएगा क्योंकि वो भी रिजर्व सीट है और एक ही बच्चे ने भरा है तो वो भी एडमिशन हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास टोटल 33 एडमिशन हो जाएंगे। 2 सीटें फिर हमारे पास बचेंगी तो वो 2 सीटें देखेंगे कि अगर एससी का कोटा हमारा 6 सीट का पूरा हो गया होगा तो ठीक है, अगर नहीं हुआ होगा तो फिर हम एससी के कोटे पर जाएंगे। यदि एसटी की 3 सीटें पूरी नहीं हुई होंगी तो एसटी के कोटे पे जाएंगे, लेकिन एसटी की तो संभव है कि पूरी हो ही गई होंगी। और अगर ओबीसी की जो 27% जो हमारे पास में है जिसमें 11 सीटें हमारे पास आती हैं, अगर वो 11 सीटें कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड और आरटी में अगर वहाँ पर भर गई होंगी तो 11 सीटें अगर भर गई तो ठीक है। अगर 11 सीटें नहीं भरी, सपोज करते हैं कि 9 सीटें वहाँ पर भरी हैं तो 2 सीट हमारे पास में जो है ओबीसी के
पैनल से लेंगे हम लोग 2 सीट, और उसके बाद कैटेगरी थर्ड में जितने भी जो होंगे वो वेटिंग वाले हो जाएंगे, या कैटेगरी थर्ड में अगर वहाँ सारा कोटा फिल हो जाता है तो फिर हम कैटेगरी थर्ड में 2 फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, और वो 2 फॉर्म जो टॉप 2 होंगे, टॉप सेकंड जो है, टॉप जो है से 2 फॉर्म, उनको हम जो है एडमिशन देंगे। तो इस तरह से हम 35 का एडमिशन करेंगे, और 35 के बाद जो 5 सीटें हमारे पास में होंगी वो 5 सीटें कलेक्टर साहब हमें स्पॉन्सरिंग एजेंसी के थ्रू देंगे। जो कैटेगरी थर्ड की होंगी वो कोटा हमारे पास में आएगा कलेक्टर साहब की तरफ से, तो वो 5 सीटें हम उनको एडमिशन कर देंगे। इसके अलावा अगर कहीं कोई फॉर्म डिस्क्वालीफाई होता है या कहीं एलिजिबिलिटी नहीं क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो उस केस में वेटिंग को हम कंसिडर करेंगे, और सिंगल गर्ल चाइल्ड जो 2 हमारे पास में भरनी है 32 में से, वो 40 से ऊपर रहेंगी, वो हम 42 पे जाएंगे। तो ये 40 सीटें इस तरह से सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा, उसमें कहीं किसी उसके लिए वो जो है नहीं हो सकता कि अगर किसी का सीरियल नंबर 5 है और किसी का सीरियल नंबर 2 है और सीरियल नंबर 2 को छोड़ करके हम 5 पे चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। और आपको ज़रूर कांटेक्ट किया जाएगा क्योंकि आपके मोबाइल नंबर वहाँ दे रखे होंगे। यदि ये मोबाइल नंबर आपके गलत होंगे तो उस स्थिति में आप थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर मोबाइल नंबर में कहीं गलती नज़र आती है आपको, तो एक बार स्कूल में आके ज़रूर कांटेक्ट कर लें, और जो मोबाइल नंबर आपने गलत दे दिया या इस तरह से आपसे गलती हो गई तो उसको आप आकर के अपडेट करा लें, ताकि हम आपको सही से सूचना आप तक पहुँचा पाएँ। तो आप सभी इसको लाइव देख पाए, तो इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर जो है इसको देख पाए। और मेरे यहाँ पर जो है इस केंद्रीय विद्यालय में हमारे अपर कलेक्टर महोदय पर जो है वैद्य जी पहुँचे हैं सुबह जल्दी जो है, तो मैं उनका बहुत बहुत विशेष धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस विद्यालय के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ही जो है आभार प्रकट करना चाहूँगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं अभिभावकगणों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग 8 बजे से पहले यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कर दी, ताकि जो है कहीं लौटने में देरी ना हो। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी शिक्षक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमारे जो है नंद किशोर जी टेक्निकल एक्सपर्ट हैं सर, ये पूरी तरह से ये इसको पूरे लाइव ये करा रहे हैं पूरे इसमें जो है, तो मैं नंद किशोर जी को IT की तरफ से जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं इस प्रोग्राम को सर यहीं अब चाहेंगे तो विराम देना चाहूँगा सर, या धन्यवाद देना चाहेंगे तो। अब हमारे एडमिशन इंचार्ज जो है पवार सर कुछ कहना चाहेंगे। आज के शैक्षणिक सत्र 2020-21 में जो लॉटरी जो संपन्न हुई है उसके अध्यक्षता के रूप में माननीय श्री वैद्य साहब अपर कलेक्टर जी मौजूद हैं, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और लॉटरी कमेटी के जो मेंबर्स हैं, जो अभिभावकगण हैं, उन सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय श्री भूप सिंह सर का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और सभी शिक्षक साथी जो इस काम में परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जिन्होंने अपनी सेवाएं या इसको संचालित करने में दी है, उन सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और सभी अभिभावकों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि वे इस कार्यक्रम को यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से लाइव देख पाए, और आप सभी जो है विद्यालय की वेबसाइट पर ये जो रिजल्ट है उसको आगे चल करके देख सकेंगे। आप सभी का हृदय से एक बार पुनः आभार, धन्यवाद।